मित्रों, राधे राधे। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा नौजवानों के बीच में बना हुआ है। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा 2023 में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न मेरे पास किसी विषय पर आते हैं तो यही कि गुरुजी हमारी जॉब कब लगेगी। इसके बारे में ज़्यादातर लोग प्रश्न करते हैं कि 2023 में मेरी जॉब छूट गई है, क्या मुझको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस बात पर ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। आपको मालूम है कि ईश्वर द्वारा सृष्टि रचना के लिए मानव संबंध बनाए गए हैं शादी के, लेकिन लोगों का यहाँ तक कहना है कि जॉब नहीं है इसीलिए उनकी शादी तक नहीं हो पा रही है। इतना ज़्यादा लोग इस मुद्दे पर दुखी एवं व्यथित हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारी वास्तव में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, सरकारी लगेगी कि प्राइवेट लगेगी। इस बारे में आज हम विचार करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कुल मिलाकर कि मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं। मैं कभी भी लोगों को रट्टा नहीं मरवाता कि इस ग्रह के साथ इस ग्रह बैठेगा, इसकी दशा जब आएगी, जब पंचमेश नवमेश के साथ बैठेगा, जब इसकी दृष्टि इस पर पड़ेगी। मैं इस प्रकार बोल करके आपको कंफ्यूज नहीं कराना चाहता, ना मैं कोई रट्टा मरवाना चाहता आपको। मैं आज के इस वीडियो में कुछ कुंडलियों को लेकर के आपको कॉन्सेप्ट सहित क्लियर करा दूंगा कि वास्तव में आपकी जॉब 2023 में लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं लगेगी तो कब लगेगी। इस बारे में आपके सभी जितने भी डाउट हैं वो सब कुछ आज क्लियर कर दिए जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं से पता लगा लेंगे कि वास्तव में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम पंडित राज है। आपका मेरे इस लकी एस्ट्रो चैनल में स्वागत है। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और यदि आपको वीडियो मेरा पसंद ना आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में यह लिख करके ज़रूर बताएं कि वास्तव में आपको क्या पसंद नहीं आया जिसके कारण से आपने मेरे वीडियो को डिसलाइक किया है। चलिए आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, अब मैं आपको बहुत ही व्यवहारिक ढंग से, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सरलता के साथ ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जब भी आप अपनी जॉब के बारे में विचार करें तो कुंडली को देखते समय 3-4 चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। यदि वो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो आप अपने आप पता लगा लेंगे कि वास्तव में ये समय जॉब के लिए उचित है या नहीं है, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो सबसे पहला पॉइंट कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए कि याद रखिए, आपकी कुंडली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें कितने भी अच्छे ग्रह क्यों ना बैठे हों, फल तो ग्रहों को देना है ना। और ग्रह अपना फल कब देता है? सबसे ज़्यादा अपना फल वो तब देता है जब उसकी महादशा चलती है। याद रखिए, जो आपकी कैरियर निर्माण की उम्र है उसमें अगर शुभ ग्रहों की दशाएं नहीं चली हैं, कैरियर निर्माण की उम्र आप मान सकते हैं कि 20-21 साल से लेकर आपके 35 साल तक की उम्र को हम ले लें, अगर इस दौरान आपकी कुंडली में सही ग्रहों की दशा नहीं चली, किसी अयोगकारी ग्रह की दशा चल गई, तो बाकी ग्रह चाहे जितने अच्छे जहाँ जहाँ बैठे हों, आप लिखा करके मुझसे ले लीजिए कि आपकी जॉब कुल मिला के सरकारी जॉब तो नहीं लगने वाली है। इसका आप प्राइवेट छोटा मोटा काम हर व्यक्ति कर लेता है, वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के कोई सरकारी जॉब आपको नहीं लगेगी। तो पहले तो आप ये देखिए कि जब आपकी कैरियर निर्माण की उम्र चल रही है तो वास्तव में किस ग्रह की महादशा चल रही है। नंबर 1 पॉइंट ये लिख लीजिए। नंबर 2 पर देखिए, आपको अगर सरकारी जॉब चाहिए तो बिना पढ़ाई के लिखाई के तो आप नहीं पा सकते हैं जॉब। अब पढ़ने लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन हो करके पढ़ाई नहीं करेंगे तो भी आपकी जॉब नहीं लगने पाए सकती। और कंसंट्रेशन के लिए आप क्या कहते हैं कि मन और दिमाग एकाग्र नहीं हो रहा, तो मन का स्वामी कौन है? आपके चंद्रमा है। याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु या शनि बैठे हैं
तो निश्चित तौर पे आप मुझसे लिखा के ले लीजिए कि आपका मन एकाग्र नहीं होगा। यदि ये चतुर्थ भाव पर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो बिल्कुल आपका मन एकाग्र हो ही नहीं सकता। और अगर आपका मन एकाग्र नहीं होगा तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ तो आप ये ध्यान दीजिए। तीसरी चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो भी आपकी कुंडली में जॉब का मालिक ग्रह है, यदि वह 0 से 2 डिग्री में बैठा है या 28 डिग्री के पार जाकर उसके अंश हैं तो वो बेहद कमज़ोर स्थिति में है और उस समय भी आपको निश्चित तौर पे परेशानियां मिल सकती हैं यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। तो तीसरी कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिए। चौथी कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिए कि आपका जो भाग्य भाव का स्वामी है वो कहीं से भी 8वें या 12वें नहीं बैठना चाहिए। अगर वो 8वें या 12वें है या नीच है या अस्त है तो आपको कुल मिलाकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जॉब के लिए। तो ये मैंने मूल रूप से आपको 4 कॉन्सेप्ट बताई। आगे चलकर हम एक कुंडली को भी लेंगे और कुंडली के द्वारा विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में जो चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बतलाई हैं क्या वास्तव में व्यवहारिक रूप में ये जो कॉन्सेप्ट है कुंडली पर भी लागू होती है कि नहीं होती है। तो आगे आपको मैं मेष, वृष और मिथुन 3 लग्नों की कुंडलियों का हम विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे कि जो भी हमारी ये मूल कॉन्सेप्ट हैं क्या ये वहाँ जाकर के काम करेंगी या नहीं करेंगी। तो मित्रों आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों। अब हमने अपने विश्लेषण के लिए मेष लग्न की कुंडली को हम लेंगे। आप जानते हैं कि 2023 में जो सौभाग्यशाली राशियां हैं, मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाया था, उसमें आपकी मेष राशि या मेष लग्न शामिल है। मेरी आदत है मैं हमेशा लग्न से ही कुंडली को लेता हूं, राशि से नहीं लेता। आप चाहें तो इसे राशि के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो आगे चलकर हम चार्ट में देखेंगे कि वास्तव में देख लीजिएगा कि चूंकि मुझको तो गोचर की स्थिति मालूम है, आप अपनी कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति देख लीजिएगा कि आपके ग्रह जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताई हैं उनमें से कोई कॉन्सेप्ट लागू तो नहीं होती। तो मैं यहाँ पर आपको गोचरीय दृष्टि से ये समझाने और बताने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में आपकी कुंडली में कोई योग अच्छा बन रहा है, क्या आपकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी और लगेगी तो कैसे लगेगी। हाँ तो मित्रों आज जैसा कि आप ये मेष लग्न की कुंडली को देख रहे हैं, देखिए कुंडली के गोचर में 2 चीज़ें आप जान लीजिए कि उसमें गुरु और शनि का गोचर ही आपको देखना है कि दोनों ग्रह जो हैं एक 2.5 वर्ष तक रहता है, एक लगभग 1 वर्ष तक रहता है। इसमें आप राहु को भी शामिल कर सकते हैं, वो भी 1.5 वर्ष। बाकी ग्रह महीने, 2 महीने, 4 महीने में इधर उधर होते रहते हैं तो उनका बहुत महत्व नहीं है। देखिए मेष लग्न की कुंडली में शनि 11वें चल रहे हैं जो कि इनकम के भाव पर बैठे हैं। और इनकम आपको कहाँ से मिलेगी? जब आपके पास जॉब होगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो जो मेष लग्न के लोग हैं निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत शुभदायी स्थिति है और 2023 में उनको इनकम की प्राप्ति होगी और उनकी जॉब 100% लगेगी। गुरु भी आपके कुल मिला के अप्रैल में लग्न में आ जाएंगे मेष राशि में। तो निश्चित तौर पर ये कॉम्बिनेशन गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर आपको लाभ प्रदान करेगा और आपकी जॉब 2023 में लग मित्रों अब हम वृष लग्न की कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में 2023 में वृष लग्न के जातकों का जॉब का स्टेटस क्या रहेगा। इसके लिए मैं आपको आगे चल करके एक चार्ट पेश करूंगा जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सहित मैं पूरी बात बताऊंगा। आप जानते हैं कि वृष लग्न का स्वामी जो है वो आपका शुक्र होता है। आप इस कुंडली में भी देख रहे हैं जहां पर 2 लिखा हुआ है, ये वृष लग्न है। और याद रखिए शनि का सबसे ज़्यादा महत्व होता है वृष लग्न की कुंडली का। उसका कारण ये होता है कि वृष का स्वामी शुक्र होता है और आपका 9वां और 10वां भाग्य भाव का स्वामी और आपके कर्म भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण, अर्थात 9वां घर त्रिकोण कहलाता है और 10वां घर केंद्र कहलाता है। तो केंद्र और त्रिकोण जहाँ पर 10 लिखा है, 11 लिखा है, ये केंद्र और त्रिकोण है। इन दोनों का स्वामी कुल मिला के शनि होता है और शनि महायोग कारक होता है वृष लग्न की कुंडलियों में और शुक्र का लग्न का मित्र भी होता है। इसलिए ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। और याद रखिए 2023 में सबसे सौभाग्यशाली कोई राशि है तो वह वृष है, क्योंकि इनके कर्म क्षेत्र पर शनि बैठा हुआ है।
याद रखिए, जब कर्म क्षेत्र पर शनि बैठता है और वो भाग्य भाव का भी स्वामी होता है, तो याद रखिए मेरी ये बात कि अगर आप एक कदम कर्म करेंगे चलेंगे तो आपकी भाग्य 2 कदम आपका साथ देगी। आप कभी ये नहीं कह पाएंगे कि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। अक्सर क्या होता है कि आप कोई एग्जाम देते हैं और 1 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो आप अपनी भाग्य को दोष देते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपकी किस्मत 100% आपके साथ है। आप थोड़ा सा भी अगर प्रयास करेंगे सरकारी जॉब के लिए या बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता मिलेगी और 2023 में 100% आपको जॉब मिलेगी। ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो निश्चित तौर पर जो आपकी वृक्ष लग्न के लोग हैं, 2023 को उन्हें उपयोग करना चाहिए और निश्चित तौर पर उनको इसमें सफलता भी मिलेगी। और ये याद रखिए कि अगर आप कर्म करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि कर्म का कारक होता है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मित्रों, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में मिथुन लग्न वालों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। क्या इनको सरकारी जॉब मिलेगी या प्राइवेट जॉब मिलेगी? मिलेगी तो कम मिलेगी। तो देखिए, जैसा इस चार्ट में अब आपको दिखेगा कि देखिए चार्ट में आपको ये दिख रहा है, कोई ये मिथुन लग्न का चार्ट है और इस समय इनके भाग्येश जो हैं, भाग्य भाव के जो स्वामी हैं, गोचर में इनके भाग्य भाव पर ही आ गए हैं। याद रखिए, मिथुन लग्न का भाग्येश शनि होता है और शनि यदि भाग्य में आता है तो निश्चित तौर पर मिथुन लग्न वालों को राहत मिलेगी और इनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मिथुन लग्न के लोग बहुत भाग्यशाली नहीं होते। उसका कारण ये होता है कि उनके भाग्य का स्वामी शनि होता है, जिसके कारण उनके भाग्य में अवरोध बहुत होते हैं। और चूंकि भाग्येश इनका 8वें भाव का भी स्वामी होता है, अष्टम भाव का, जिसके कारण इनके भाग्य में दिक्कत आती है। इसकी तुलना आप वृक्ष लग्न की कुंडली से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें शनि नवमेश और दशमेश होता है, जबकि इसमें अष्टमेश और नवमेश होता है। तो निश्चित तौर पर नवमेश का नवम पर आना मिथुन लग्न के लोगों के लिए बहुत ही राहत भरा है और निश्चित तौर पर इनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि भाग्येश भाग्य भाव पर आ चुका है। मित्रों, यहीं से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगले पार्ट में हम अगले जो लग्न और राशियां हैं उन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि 2023 में उनकी किस्मत में जॉब लिखा है या नहीं लिखा है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और आपको मैं एक नए टॉपिक पर कॉन्सेप्ट सहित इसी जॉब के विषय पर और गहराई पूर्वक आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में 2023 आपके जीवन में कैसा रहेगा। यह आपको सरकारी जॉब दिलाएगा, सफलता दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको मैं कोट नमन कर